ये गीता प्रबंध, पहला ही इसका सिलेक्शन। गीता से हम क्या ग्रहण कर सकते हैं? यदि हम इस महान सद्ग्रंथ के भाव में अपने आप को तल्लीन कर दें। ये जो महान सद्ग्रंथ है, इसके भाव में, इसका जो भी भाव है, उसमें अपने आप को तल्लीन, उसमें डुबो दें। धीरे धीरे उसके अंदर प्रवेश करें। जैसे सावित्री का, या जो भी कोई कोई ऐसी चीज जिसके अंदर अपने आप को धीरे 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 उसके अंदर, और सबसे बढ़कर यदि हमने उस भाव में जीने का प्रयास किया हो। तल्लीन करना, आप साहित्य के अंदर साहित्य की रुचि के लिए ये काम कर सकते हो, पर जीवन के अंदर उसको, खैर किसी स्तर के ऊपर ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसमें रस ले रहे हों और उसका रिफ्लेक्शन जीवन में न आए। पर हाँ, एक्टिवली आप उसको जीवन में प्रयुक्त करने का प्रयास कर रहे हों, तो हम उसके अंदर उतना सच्चा सत्य प्राप्त करने के लिए आश्वस्त हो सकते हैं, जितने को ग्रहण करने में हम सक्षम हैं। और ये सक्षमता प्रोग्रेसिव है, और साथ ही इससे वह आध्यात्मिक प्रभाव और वास्तविक सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जो व्यक्तिगत तौर पर इसमें से प्राप्त करना हमारे लिए अभिप्रेत था। भाई, किसी भी सदग्रंथ से, सदग्रंथ क्या, कोई भी बाहरी चीज, एक ही कक्षा के अंदर दो विद्यार्थी बैठे हैं, उसको जो ग्रहण करना होगा पुस्तक से, वातावरण से, किसी कोई शिक्षा से, वो इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपके भीतर का फ्रेमवर्क क्या है। दूसरी वाली बात कि आप संपर्क में ही नहीं आएंगे, और ये डिसीजन अंदर से होगा। मतलब ये नहीं कि आप चाह के ऐसा कर रहे हैं, आपके फ्रेमवर्क के अंदर ही उस तरीके से आएगा। सावित्री से आप रोज 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 और प्रगति कर रहे हैं और सीख रहे हैं, पर जानेंगे वही, वही सत्य उजागर होंगे, पूर्ण भी होंगे तो वही वाले होंगे जो आपसे तारतम्य के अंदर हैं। फिर भीतर से वही उजागर होंगे आपके। अंतरात्मा और जिसका साक्षात्कार करना चाह रही है, उतना बोलेगी जितने के लिए अभिप्रेत था ही। और फिर अंततः यही देने के लिए तो सदग्रंथ लिखे गए थे। बाकी सब तो केवल शास्त्रीय वाद विवाद और धार्मिक मत मतांतर है। अगर उससे ये चीज कि आध्यात्मिक प्रभाव और वास्तविक सहायता, कि वहां तक जो आपका मार्ग है, उसमें मूव करने में ये आपको कितना हेल्पफुल है, इसी के लिए ये लिखे गए थे। अगर उसमें आपकी इंटेलिजेंस को कंफ्यूज करता हो, तो पहली बात तो वो सदग्रंथ है ही नहीं। और यदि वो सदग्रंथ की श्रेणी के अंदर आने का प्रयास कर रहा है, और वो आपकी इंटेलिजेंस को क्लेरिफाई तो करना ही चाहिए। मैं इस मार्ग पे क्या करूं, इन प्रश्नों का उत्तर उसको देना चाहिए। तो यही देने के लिए तो सदग्रंथ लिखे गए थे। बाकी सब तो केवल शास्त्रीय वाद विवाद और धार्मिक मत मतांतर है, और तो वाद विवाद है, वाग विलास है वो, और उससे कुछ मिलता नहीं। इसीलिए कितना भी उसका मनन कर लो, चिंतन कर लो, कुछ भी कर लो, अगर भीतर में ये वाली बात नहीं है और कोई प्रश्न नहीं है, आप उससे कुछ भी नहीं। इसलिए जनरली जो ये चर्चाएं परिचर्चाएं, वो इतनी फेक हैं, वो खाली वर्डी हैं। मतलब खाली शब्द का कोलाहल है उसके अंदर, बैठे ही नहीं वो तो उसमें कोई निष्कर्ष निकालने के लिए। 2 घंटे उसके अंदर चर्चा करेंगे और करेंगे। अरे भाई, तुम किस निष्कर्ष के ऊपर आए? कुछ नहीं। कितनी कितनी सेमिनार, कितनी कितनी, और खाली वाद विवाद है। और जो सच्चा आदमी है वो तुरंत उसके अंदर से उनके मुद्दे बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। यही बात पुस्तक के अंदर है। केवल वे ही सद्ग्रंथ धर्म दर्शन मनुष्य जाति के लिए जीवंत महत्व के बने रहते हैं, जो कि इस प्रकार सतत ही नवीकृत किए जा सकते हैं। किस तरीके से? अपने एक्सपीरियंस में नवीकृत हो गए। जो ऊपर ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति जब उसके पास जाता है, तो जितने की उसकी पात्रता है, जितने की उसकी सक्षमता है, उतना डेफिनेटली आध्यात्मिक प्रभाव और वास्तविक सहायता, एक्चुअल सहायता उसको अपने उस जीवन के अंदर। और आध्यात्मिक जीवन, सांसारिक जीवन, ये नहीं कि फंडामेंटली आप अपने बीइंग को जान रहे हो और उसकी तरफ मूव कर रहे हो।
यहाँ सारा मुद्दा जब हम मां श्री अरविंद की बात करते हैं, वो एकमात्र इसी के लिए है, वो आपके किन्हीं भी और बाहरी उद्देश्यों को रीइंफोर्स करने के लिए है नहीं। ये हमेशा हमको मां क्लियरली कहती है, मेरी वार्ताएं एकमात्र साधना के दृष्टिकोण से हैं। अगर आप साधना के बारे में अभीप्सा रखते हैं, या ये आपके अंदर की भी मेरे को साधना करनी है, तो आपके लिए वो प्रासंगिक है। अदरवाइज उनको आप एक्चुअल जो उसमें चीजें हैं वो चूक जाएंगे। तो अदर यदि आपके अंदर ये है, तो ये डेफिनेटली आध्यात्मिक प्रभाव और वास्तविक सहायता आप अपने एक्सपीरियंस के अंदर नवीकृत करेंगे। वो डेड चीज नहीं है। आपने उसको लिया, तो आपकी जितनी पात्रता है, जितनी आपके अंदर है, उतना वो एक्टिवेट हो जाएगी, उतना आपको वो प्रदान करेगी, और सतत ही नवीकृत किए जा सकते हैं, पुनः जिए जा सकते हैं, तथा जिनमें निहित शाश्वत सत्य के तत्व को सतत ही नए रूपों में गढ़कर एक विकसनशील मनुष्य जाति के अंतः विचार तथा आध्यात्मिक अनुभव में विकसित किया जा सकता है। खाली एक व्यक्ति ही नहीं, विकसनशील मनुष्य जाति के अंतः विचार, आपका जो आंतरिक विचार है तथा आध्यात्मिक अनुभव में आपने उस सूत्र को पकड़ा और धीरे 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 विकसित, अगर है ही नहीं उसके अंदर कि आपने बस उसको क्या विकसित करें, पर उसके अंदर ऐसे पोर्टेंट सूत्र हैं, ऐसी चीजें हैं, शेष सब अतीत के स्मारकों के रूप में बचे रहते हैं। और सदग्रंथ तो अतीत के स्मारक हैं, या लिटरेरी वर्क्स हैं, बस ठीक है, उनका क्या कितना विशेष कुछ, परंतु उनमें भविष्य के लिए कोई यथार्थ शक्ति या सजीव प्रेरणा नहीं होती। तो साहित्य की सुरुचि के लिए, या उस समय विशेष का एक्सप्रेशन क्या रहा, या एकेडमिक पर्पज के लिए, तो भले ही वो आपके लिए कोई इंटरेस्ट का रहता हो, और उसके अंदर भी आपके पास इतनी चॉइसेस हैं कि फिर यही वाला क्यों। फिर तो अगर ये इंटरेस्ट है तो ये बेटर सर्व कर रहा है, ये उसमें भी आप ये देखते हैं कि ये। अभी अपना प्रश्न जो इसके अंदर ये था कि आखिर गीता के अंदर या कोई भी इस तरह लास्टिंग वैल्यू जिसकी है कोई सदग्रंथ की, वो आती कहां से है, ये हम बात कर रहे थे। तो इसके अंदर, इसके इसमें एक्चुअल में अपन प्रवेश करें। विवेक, कल अपन ने बात करी थी, आपने अगर वॉल्यूम पढ़ा हो, कुछ इसमें कुछ कहना चाहेंगे क्या? नहीं तो अपन इसके अंदर फिर धीरे धीरे प्रवेश करते हैं कि एक्चुअल में आ कहां से रहा है ये। कि भैया एक बार फिर साथ में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं, फिलहाल कुछ नहीं कह पाएंगे। किसको साथ में क्या? ये इसके साथ वो गीता वाली लेके चलेंगे ना कमेंट्री। वो पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे, फिर कमेंट्री और आपके लिए इंटेलिजिबल हो जाएगी और सुग्राह्य हो जाएगी। जब आपने इस पे प्रेशराइज किया होगा, तो आप ये पाएंगे कि उसका एक एक शब्द आप ये कहेंगे, हाँ अब ये और बेटर समझ में आ रहा है। अगर नेसेसरी क्वेश्चनिंग्स होंगी, या हमने प्रयास किया होगा, चेतना का दबाव दिया होगा, एनी हाउ, इस पे अभी कुछ नहीं है आपके पास। रविकांत जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, अभी तो आप जो पढ़ना चाह रहे हैं वो पढ़िए, जिससे कि और ओपन होगा। पढ़ना नहीं चाह रहे, पहले तो मैं इसके ऊपर जाना चाह रहा हूं कि इसमें ये लास्टिंग वैल्यू, या किसी भी सदग्रंथ के अंदर ये लास्टिंग वैल्यू आती कहां से है। ये कह रहे हैं ना कि इसमें हमेशा ही, और सारे इस तरीके के नहीं है। गीता का जो होल्ड है, ये एक्चुअल में हमको विचार करने के लिए बाध्य करता है कि आखिर इसमें ऐसी बात क्या है। कृष्ण प्रेम ने जब श्री अरविंद की कमेंट्री पढ़ी, उन्होंने कहा त्रिमार्ग के बारे में इतना अच्छा निरूपण मैंने आज तक नहीं देखा। मां कह रही है श्री अरविंद ने अपनी लेखनी लगा के, नाउ गीता विल येट लिबरेट ह्यूमैनिटी। श्री अरविंद की वाणी पाके तो ये चिन्मय हो गई, पहले ही जो थी सो थी, और अब तो श्री अरविंद का इसको टच प्राप्त हो गया। अब तो इसका कहना ही क्या। दीपक जी। पहले आपका जो दो किताब है उसको एक सेकंड पढ़ना शब्द, चाहिए, एक सेकंड शब्या जी, एक सेकंड। हाँ दीपक जी। कल हम लोग का सवाल था कि यह चिन्मय क्यों है। आपकी कमेंट्री में है ये चीज, इसका उत्तर है, हाँ। लेकिन उतना अंदर घुस नहीं पाए। भाई कौन कौन सी चीज कमेंट्री है में किसी उत्तर चीज को दिया गया चिन्मय है बना कि देती है? ये बहुत गहराई से लिखा गया है। हाँ गहन अभिव्यक्ति इसकी है।
हाँ, और इसको निश्चित, वो तो है ही, वो तो पक्की बात है। तो उतनी गहराई नहीं मिल सकी हमें, हमारी हाँ शब्या पात्रता जी। को बोला जाए। शब्या जी, हेलो। आपका माइक म्यूट है शब्या जी। हम पूछ रहे थे भैया हाँ कि इस श्री अरविंद का गीता प्रबंध हाँ किताब और हाँ। आपका जो 2 वॉल्यूम में भेजा हुआ किताब है, वो दोनों में किसको पहले पढ़ना चाहिए जब इसको समझने के लिए? क्योंकि उसमें अपनी कमेंट्री है 2 भाग वाली में। उसका इसको आधार गीता प्रबंध ही है, उसका कोई और दूसरा ठीक आधार नहीं है। ठीक भैया। आधार तो गीता प्रबंध ही है उसका। इसलिए आप गीता प्रबंध पढ़ेंगे तो भी यही वाली चीज पढ़ेंगे जो इस पुस्तक में है। इसमें कोई अलग अलग चीज नहीं है। इसमें साथ में जो चीज जुड़ गई है गीता प्रबंध के साथ में सरल भाषा के अंदर कमेंट्री जुड़ गई है। इसलिए ये नहीं कि हम पहले ये शुरू पढ़ो से या ये पढ़ते पढ़ो। आ रहे हैं श्री हरि गीता, जो कोई नहीं, वो गीता अपन बाद का में बात करेंगे। प्रत्येक दोहा वो का हिंदी विषयांतर हो जाएगा रूपांतर। शब्या जी, वो विषयांतर हो जाएगा। एक बार तो अपन इसी के अंदर कंसंट्रेट करते हैं। ठीक। तो इसके अंदर हमारा प्रश्न ये है कि आखिर इसमें बात क्या है। तो ये सदग्रंथ के अंदर भाई एक शायद कृष्ण प्रेम ने माधव आशीष उनके शिष्य थे। तो उन्होंने कहा भी लाइब्रेरी जब वो डिस्पोज ऑफ कर रहे थे, इसमें योगी कृष्ण प्रेम वाली पुस्तक में ही है कि एक समय बाद में उन्होंने काफी चीजें सॉर्ट आउट कर दी कि उनके पास बहुत सारी जो बुक्स थी, लाइब्रेरी बड़ी विशाल लाइब्रेरी। तो उसको फिर बाद में उन्होंने कहा कि भी इसमें से एक काम करो, अब इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं, इसको कम कर देंगे। फिर बाद में काफी उनके पास बी हाइव्स थे, मतलब मधुमक्खी पालन के छत्ते थे, वो उन्होंने काफी उसको हटा दिए और कई चीजों को उन्होंने सॉर्ट आउट किया। उस समय उन्होंने माधव आशीष को ये कहा कि भाई इस लाइब्रेरी के अंदर से वो पुस्तकें जो एक्चुअल में जिनके अंदर कुछ है कंटेंट, वो तो तू रख ले और बाकी डिस्पोज ऑफ कर दे। बाकी किसी को दे के नक्की कर दे या कैसे भी यहां से हटा दे। अब उनका यही प्रश्न था। मान लीजिए आपके पास कुछ पुस्तकें हैं, अब ये वाली के अंदर कोई कोई अंतर वस्तु है या नहीं है, अब ये कैसे पता चले। भाई अभी तो हमने कह दिया हाँ गीता का इतना होल्ड है, ये है वो है, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पर फिर भी श्री अरविंद की टीका होने के बाद भी गीता को समझता कौन है, उस टीका को ही नहीं समझते। श्री अरविंद की टीका को समझना मतलब कहां। तो उन्होंने कहा कि भाई तू इसको एक काम कर, जिसके अंदर वास्तव में कुछ है उसको तो रख और बाकी को डिस्पोज ऑफ कर। तो उसने कहा जी मेरे को कैसे पता चले इस बात का, क्योंकि बातें तो किसी भी सदग्रंथ के अंदर बहुत सुंदर सुंदर लिखी रहती है। भाई आइदर तो पुस्तकें कोई आपके लिमिटेड इशू के लिए है, मान लो कोई टैक्सेशन की किताब है, उसमें तो आप कोई सत्य थोड़ी ढूंढेंगे, वो तो ठीक है आपको एक कोई मैनुअल टाइप का है, किसी मशीन का मैनुअल है, तो उसमें कोई आप इसके लिए तो जाते नहीं कि आध्यात्मिक प्रभाव के लिए या कोई वास्तविक सहायता के लिए। तो बहुत सारा जो एक एक वर्ग है पुस्तकों का जो डील उन सब्जेक्ट से कर रहा है, वो तो इसमें दायरे में नहीं आई फर्स्ट ऑफ ऑल। अब जो दूसरी पुस्तकें हैं जिसको आप ये देखते हो कि भाई मैं आध्यात्मिक इसके अंदर ज्ञान मिल जाए, उस प्रभाव के लिए आप उसके नजदीक जाते हो। जैसे भाई रामचरितमानस के ऊपर और जो इनकी टीकाएं हैं, जब श्री अरविंद का हम देखते हैं और उस एक्चुअल में किसी मुद्दे को श्री अरविंद की लाइट में समझने का प्रयास करते हैं, अब वो टीकाएं उनसे डील ही नहीं कर रही। और अभी तक हर जना कह रहा है भाई ये तो तत्व विवेचनी इतनी मोटी मोटी बिकती हैं ये गीता प्रेस के अंदर। तो अब आखिर
हम किसको कहाँ रखें? मूल है वो तो मूल बना रहता है, टीकाएं उसके ऊपर आती है जाती हैं, जिसको अपील करती है उसको करती है। तो ये इसी बात के प्रश्न से आ जाता है कि उन्होंने कहा जी मेरे को पता कैसे चले? भाई आपके पास जितनी भी पुस्तकें होंगी आपने कुछ सोच समझ के कुछ देख के, यूं तो है नहीं कि कोई आपको लगा होगा तो आपने ये पुस्तकें आपके पास आई होंगी, ली होंगी, जैसे भी। अब मेरे को कैसे पता चले? सारे अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, कौन सी पुस्तक ऐसी कहती है? वो तो डिवाइन से नीची बात नहीं करते या सुप्रीम से नीची बात करते करते नहीं, एकम सत, ये सत वो सत। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है इसके अंदर। अब जैसे सपोज, अब इसको धीरे धीरे अपन ट्रेस करते हैं कि आप एक तो पौंडीचेरी गए, सपोज कि अनुभव की बात है ना, कि किसी भी पुस्तक के अंदर कितना गहरा अनुभव है। आप पौंडीचेरी गए, अब एक व्यक्ति यूं ही गया पौंडीचेरी, सपोज खुद डायरेक्टली भी वो जा रहा है, खुद पर्सनली जा रहा है, क्या देख लेगा? ट्रेन की ट्रेन, बस की बस भर के। आजकल तो वहां पांव रखने जगह नहीं होती पौंडीचेरी के अंदर। पर उनसे कहिए कि आपने आश्रम में क्या देखा? हाँ अभी शांति थी, व्यवस्था अच्छी है, और क्या? और कुछ नहीं। भाई हमारे से संबंधित जो लोग हैं, हमारे परिवार के जो लोग हैं, वो वहां जाते हैं। अगर सपोज कि भाई हम देख के आए आश्रम अच्छी जगह है, भाई बड़ी अच्छी जगह, साफ सफाई खूब है, व्यवस्था अच्छी है, खाना भी अच्छा है, ओरोविल से तो बहुत ही प्रभावित होते हैं कि हम गए बस ठीक है, समाधि के हमने एक बस यूं एक चक्कर सा काटा, वापस आ गए, बड़ी शांति थी, या जो भी। हर जने का अपना अपना वर्णन अलग अलग तरीके का है। उन किन्हीं भी अगर वो डायरेक्टली वहां जाके आ भी गए तो भी वो वर्णन एक्चुअल में श्री अरविंद आश्रम की कितनी पिक्चर दे सकता है? ये तब की है जब आप वहां जाके आए हैं। इनमें इन सदग्रंथों का बहुत बड़ा एक वर्ग तो ऐसा है जो एक्चुअल में जिन्होंने यात्रा करी नहीं, उन्होंने किसी की सुनी, उस आधार पे, उस सुने हुए के आधार पे थोड़ा सा कोई अनुभव हुआ। जैसे माँ ने कहा कितने लोग हैं जो मेरे पास आते हैं कुंडलिनी का वर्णन करते हैं, कुंडलिनी का वर्णन करते हैं, तो मैं तो उनकी बात को मानती हूँ अक्षर से कि भाई हाँ ये कह रहे हैं, इनको अनुभव हुआ होगा। तो जब मैं उस स्टेट के बारे में उससे फिर प्रश्न करती हूँ, जैसे आप यहाँ आए या कहीं गए, आप कहे मैं पौंडीचेरी आश्रम जाके आया हूँ, तो मैं आपसे पूछूंगा देखो समाधि के सामने अब उसका क्या है? तो पर आप गए ही नहीं एक्चुअल में, आपने तो किसी पुस्तक में पढ़ा था, तो उस पुस्तक से बाहर का कोई प्रश्न होगा वो आप नहीं ले पाएंगे। तो काफी जो है इसमें बहुत बड़ा वर्ग तो ऐसा है जो किसी पढ़े लिखे सुने उसके आधार के ऊपर, मैंने पढ़ा, उसमें थोड़ा बहुत कुछ हुआ, उसके आधार पे मैंने अपना एक ग्रंथ उसके ऊपर निकाल दिया। अब उसकी कितनी क्या वैल्यू हो सकती है? तो लगभग जो कचरा है, हमने गीता का सार एक कविता में लिख दिया, हमने गीता का सार ये कर दिया। श्री अरविंद ही इसके अंदर कॉम्पिटेंट नहीं थे कि वो ऐसा सार हमको प्रस्तुत कर पाते। उन्होंने तो कितनी मोटी गीता प्रबंध 4 साल तक, 1916 से लेके और 18 तक तो पहली सीरीज, फिर बाद में 18 से लेके 20 तक की दूसरी सीरीज। तो अब आप ये धीरे धीरे इसको समझिए कि पहले तो आपने अनुभव किया किस चीज का, एक चीज, फिर अनुभव करने वाला है कौन? आपकी कक्षा के अंदर आइंस्टाइन स्वयं आए पढ़ाने के लिए, पर कक्षा कौन सी वाली है? वो किस स्तर की कक्षा है? आइंस्टाइन आए पर वो, मैं तो अभी जो है नर्सरी के अंदर हूं जी, मेरे को आइंस्टाइन ने पढ़ाया। फैक्चुअली तो बात ठीक है, पर क्या पढ़ाया? कुछ नहीं। तो हमको बहुत गहरा अनुभव हुआ, पर तेरे अंदर तो आधार ही नहीं है उस अनुभव को करने का, तू क्या बता देगा अनुभव का? तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी अनुभव की ऑथेंटिसिटी, आपकी सिंसियरिटी, आपकी प्योरिटी, इसके ऊपर निर्भर करती है। हम सब भी पढ़ रहे हैं इसको, क्या इंप्रेशन पड़ रहा है? कुछ नहीं। जैसे ही आप साधना अपना लेते हैं, ये वाइब्रेंट हो उठते हैं, यही शब्द
तो ये थोड़ी कि आपके हाथ में सावित्री नहीं थी, आप सिंसियर नहीं थे, आप पढ़ना नहीं चाह रहे थे, बिल्कुल सारी चीज थी। पर क्या इंप्रेशन बनाते हैं, कितने कितने लोग कह रहे हैं हम तो इसका अखंड करते हैं, पर उसका जितना वो ले पाते होंगे, ग्रहण कर पाते होंगे, तो पहली चीज कि अपने आप में वो अनुभव जेन्युइन था या नहीं था, एक। अब आपको जो उसका जो रिसीव करने वाला एंड है, उसमें प्योरिटी थी या नहीं थी। तो दूसरा व्यक्ति वो ही कोई अंतरंग को श्री अरविंद का वहां जाता है, वो आश्रम के अंदर चीजों को, पद्धतियों को, जो उनके दर्शन को समझता है, वो उसको बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से देखेगा। उसी एक भौतिक चीज को भी, आश्रम की एक पूरी व्यवस्था को, और वो ही किसी के अंदर अंदर की आंखें खुली हुई हैं, वो उस वातावरण को कुछ और ही महसूस करेगा। तो एक स्थान का भी वर्णन कितने स्तर के ऊपर हो गया। तो वैसे ही सुप्रीम रियलिटी को किसने, क्योंकि ये तो एक्सप्रेस उसी चीज को करने का प्रयास कर रहे हैं कोई भी सदग्रंथ, कि आपने वो साक्षात्कार किस, जो सुप्रीम रियलिटी है, आप उसको कोई भी नाम दीजिए, उसको एक्सप्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपका एक्सपीरियंस जेन्युइन है या नहीं है, पहला प्रश्न। दूसरा, क्या आप रिसीव करने की स्थिति में हो। जाके आए, हाँ ठीक है, अमेरिका घूम के आए, आपके जो पेट डॉग है उसको भी आप लेके गए, वो क्या वर्णन कर देगा। उसकी चेतना में वो नेसेसरी ग्राउंड ही नहीं है कि वो उसको ग्रहण कर पाए। तो जो व्यक्ति इसको एक्सप्रेस कर रहा है, सपोज उसको एक्सपीरियंस हो गया, तो इसके अंदर तो एक बहुत थोड़े ही लोग बचे, इसके अंदर कितने, बहुत मुट्ठी भर लोग ही बचे जिनको जेन्युइन एक्सपीरियंस हुआ। अब जेन्युइन एक्सपीरियंस तो बहुत लोगों को हो सकता है, और अब बात आती है उसकी रिसेप्टर। मेरे अंदर यदि रिसेप्शन की नहीं है, क्योंकि आप अपने मन को देख सकते हो, शरीर को देख सकते हो, प्राण को देख सकते हो, भावना आपकी माँ के लिए ठीक है, पर जब शरीर प्रभावी हो जाता है, कैसे वो अपने रंग दे देगा। आपके पूर्वाग्रह हैं किसी चीज को लेके, तो आप कोई न्यूज भी देखते हैं तो उसके अंदर वो रंगत आए बिना रह ही नहीं सकती। किसी स्थान का वर्णन है, वो स्थान से आपको थोड़ा सा लगाव है, अखबार में उसके संबंध में न्यूज आएगी, आपकी उसके प्रति रुचि, अरे उस विषय में आई है। पौंडीचेरी आश्रम के बारे में देखो, न्यूज छपी है, तुरंत आपके कान खड़े होंगे, देखो क्या कहते हैं ये, देखो कोई उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री आई, कोई किसी सब्जेक्ट के ऊपर कोई ऐसी बात आई, तुरंत। अब उसके लिए कोई अगर कुछ ऐसा कह रहा है जो आपको नहीं ठीक लग रहा, अब वो बिल्कुल ठीक हो सकता है, पर आपके पूर्वाग्रह ये कहेंगे नहीं ये बात गलत है, मतलब इंस्टिंक्टिवली आप उसको रिफ्यूट करने की कोशिश करोगे। तो अब किस मामले में कैसा आपको रिएक्शन देना चाहिए, कितना ग्रहण करना चाहिए, आपका रेस्पॉन्स किसी भी चीज को लेके क्या होगा, ये इसके ऊपर भी निर्भर करेगा कि आपका आधार क्या है, आपकी ग्राउंडिंग कितनी है। नहीं तो आपको थोड़ा सा कुछ देंगे, आपकी पाचन शक्ति है नहीं, तो मैं थोड़ा सा भी आपको कोई हैवी डोज दे दूंगा, आपकी तो पाचन शक्ति उसको पचा नहीं पाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। दूसरे की पाचन शक्ति ऐसी है, कितना भी दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हेल्थ के ऊपर देखते हैं, वैसे ही साइकोलॉजिकल हेल्थ है आपकी, कि कितना ग्रहण कर सकते हो, कर सकते भी हो या नहीं कर सकते। इसलिए श्री अरविंद के बारे में माँ ये एक जगह ये कह रही थी, अपनी दिलीप कुमार रॉय वाली पुस्तक में ही है, कृष्ण प्रेम वाली में, कि कितने कितने लोग श्री अरविंद की महिमा मंडन करने का प्रयास करते हैं, पर वो अपने ही मानकों के ऊपर श्री अरविंद का महिमा मंडन करके ये सोचते हैं उन्होंने महिमा मंडन किया, और जबकि उनके पूरी बात में कहीं कोई एक्चुअल में श्री अरविंद की कोई महिमा आती ही नहीं। उन्होंने तो अपने संबंध में कर ही दिया। कितने लोगों ने श्री अरविंद की बायोग्राफी लिखने का प्रयास किया, तो इनकी ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स के अंदर देखो श्री अरविंद बिल्कुल रिफ्यूट कर रहे हैं कि ना, इसलिए श्री अरविंद ने संक्षिप्त में अपनी खुद की बायोग्राफी की, भैया ये है क्योंकि ऐसी ऐसी बातें हो रही थी, आप पढ़ के देखो, मतलब जो कहना, मतलब जिसके जो मन में थी सो कह रहे थे। तो यहां तक अगर व्यक्ति कर सकता है, तो पहले तो आपको जेन्युइन एक्सपीरियंस हो, फिर आप उसको रिसीव करने की स्थिति में हो, ये दूसरी बात है। नहीं तो रिसेप्शन होता नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल है, लगभग असंभव है कि रिसीव करने के लिए जो प्योरिटी चाहिए, कितनी कोलोसल प्योरिटी चाहिए,
इसलिए अष्टांग योग में सबसे पहले कितनी ग्राउंडिंग उसकी, या कोई भी आपको मजबूत काम करना हो, आपको कोई यदि ऐसी सेंसिटिव स्थान पे भी भेजते हैं तो आपकी इंटीग्रिटी चेक करते हैं कि क्या आप वास्तव में मानसिक रूप से ठीक हो भी या नहीं। आपको सेना के अंदर भेज देंगे तो कितनी आपकी तैयारी करते हैं, जबकि वो कोई ऐसी चीज भी नहीं है। तो यहां जिन सत्यों में आप प्रवेश कर रहे हो, क्या उसके लिए आप रिसीव करने की तैयारी में हो? दूसरी बात, तीसरी चीज, क्या आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो? मेरे को अनुभव हो गया, अनुभव मेरे को जेन्युइन हो गया, पर एक्सप्रेशन के अंदर आदमी मात खा जाता है। तो इसलिए जो रियलिटी, अब एक्सप्रेशन वेस्ट का बहुत अच्छा है, सपोज शेक्सपियर का एक्सप्रेशन श्री अरविंद कह रहे हैं आपके वाल्मीकि है, वेदव्यास है, इनसे कमजोर नहीं है, पर जहां तक कंटेंट की बात है वो तो कहीं आसपास ही नहीं है। तो पहले तो आपके पास वो कंटेंट हो, वो जेन्युइन एक्सपीरियंस हो, बहुत डीप गहराइयों के अंदर जाके आपने उस सुप्रीम रियलिटी का। और जहां तक डेप्थ्स की बात है, तो अब डेप्थ्स में अब कोई शंकराचार्य जी की और की हम किन की बात करें? इनको भी श्री अरविंद कह रहे हैं, अरे ये तो कोई एक एक पक्ष हैं। अगर इनके ही एक्सपीरियंसेस वो कह रहे एकांगी हैं, पार्शियल हैं, और ऐसे तो मेरे को पता नहीं कितने कितने हैं। श्री अरविंद कह रहे हैं ये सारे हैं और इनसे ज्यादा हैं। तो पहले तो वो एक्सपीरियंस, अगर इन लोगों को आंशिक एक्सपीरियंस है तो सामान्य मनुष्य जाति की तो फिर उसमें प्रवेश कहां? मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो चिन्मय महत्व कोई चीज का आता है, क्यों हमारे वेदों का, उपनिषदों का, हमारे जितने भी सदग्रंथ रहे, उनका आधार क्या है? क्योंकि उनका आधार कोई मानसिक अटकल बाजी नहीं है, वो तो आपके इंट्यूशन, जो हम कल 3 शक्तियों की, मैंने यही तो आपको कहा कि ये आप समझिए कि उसके लिए कितनी जबरदस्त तैयारी। यही तो हम 18वें में लास्ट का यही तो पढ़ के गए थे कि उसमें जब आपके अंदर ये, आप प्रज्ञान से, विज्ञान से, पहले ये देखो, पहले तो ट्रुथ का साक्षात्कार तो उसके वैभव में करो सच्चे रूप से, तो जेन्युइन एक्सपीरियंस हो, उसको ग्रहण करने की आपके अंदर क्षमता हो। तीसरे, एक्सप्रेसिव पावर हो। अगर एक्सप्रेशन न हो, तो इसीलिए श्री अरविंद की लेखनी पाके मां कह रही है गीता विल येट लिबरेट ह्यूमैनिटी। तो गीता तो पहले जो थी सो थी ही, ये थोड़ी गीता तो मूल को थोड़ी कोई श्री अरविंद ने परिवर्तित कर दिया, पर उसका जो सच्चा अर्थ है, उसकी जो बात है, वो लिया है निकाल के। इसलिए कृष्ण प्रेम, उन्होंने तो सारा लिटरेचर जो है वो कोई उन्होंने बाकी छोड़ा नहीं, पर उन्होंने कहा कि जो श्री अरविंद का वर्णन है, ऐसा मैंने आज तक कहीं मैंने देखा ही नहीं। त्रिमार्ग के विषय में जो कर्म है, ज्ञान है, भक्ति है, जिस पराकाष्ठा के ऊपर वो जिस तरीके से, मास्टरफुल तरीके से वो इसको लेके चले जाते हैं, ये कल्पनातीत है। तो पूरे आपके पहले तो डेप्थ में जाते हो, फिर बाद में एक्सप्रेशन, जिसके अंदर भाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ही सत्य आप अंग्रेजी के अंदर अभिव्यक्त करोगे, उसकी पोटेंसी, अब भाषा आपको सपोर्ट ही नहीं करती। वहीं आप संस्कृत के अंदर स्वयं भाषा जो है, आपके पास उन स्टेट्स के लिए, उन बातों के लिए नेसेसरी शब्द है, वो शब्दावली है, तो वो आपको सपोर्ट करती है। फिर इसके अंदर अब जो इश्यूज हैं, तो पहला तत्व आपका कितना गहरा अनुभव है, उसका जेन्युइन अनुभव है या नहीं है, कितनी गहराई में है, रिसीव करने वाला कौन है। तीसरे, उसका एक्सप्रेसिव पावर क्या है, कर पाता है या नहीं कर पाता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी शक्ति है ये। अगर मां श्री अरविंद का हम काम कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें हमको आयत्त करनी आवश्यक हैं। अगर आप कोई ऐसा पावरफुल काम जगत में करना चाहते हो, उनके निहित ये आ भी जाएंगी, और ये आनी जरूरी भी हैं। अगर श्री अरविंद में ये एक्सप्रेशन न हो, तो जो सुप्रीम रियलिटी जिसके अंदर वो जा रहे थे, जिसका साक्षात्कार था, वो तो फिर बाद के अंदर वो एक बंद पुस्तक हो गई, एक सील बंद चीज है, अनुभव के साथ चले गए बस वो। पर इतना जबरदस्त पावरफुल एक्सप्रेशन है सावित्री में, देखो आप एक एक लाइन, कभी भी आप इनफ नहीं कह सकते हमने खोल ली इसको, जबकि वो तो संस्कृत भाषा में भी नहीं है, वो तो अंग्रेजी के अंदर है।
तो भाषा की जो बीच के अंदर उनको कोई समस्या आई होगी उसको कंपनसेट कर रहे हैं वो हाइट्स से। तो उन्होंने कहा मिनिमम मैंने इसका लेवल सावित्री का है वो ओवर माइंड सेट किया है। उससे नीचे की कितनी बार उन्होंने बार बार रिवाइज किया, मिनिमम इसका एक्सप्रेशन का जो स्तर है, इंस्पिरेशन का, एक्सप्रेशन का, वो ये है। और फिर बाद में जिन प्रतीकों के अंदर, जिन सिंबल्स में, जिस शब्दावली के अंदर उसको एक्सप्रेस किया जाता है, आप कौन सी शब्दावली के अंदर उसको एक्सप्रेस कर रहे हो। यदि विचार आप कंटेम्प्रेरी विचार को ही काम में लेके कर रहे हो तो विचार आपका एक समय के बाद में रिडंडेंट हो जाएगा, वो फिर बाद में प्रासंगिक नहीं रहेगा। तो आप कैसे प्रतीक लेते हो आपकी बात को, आपके ट्रुथ को एक्सप्रेस करने के लिए। भाई वर्तमान में सपोज हमको कोई एग्जाम्पल लेने पड़ते होंगे, हम वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था कैसी है उसका एग्जाम्पल ले रहे होंगे, या आज बाहरी कोई भी चीज का एग्जाम्पल ले रहे होंगे, पर एक समय बाद के अंदर वो स्थितियां वैसी नहीं रहती, तो वो प्रासंगिकता उस एग्जाम्पल की वो रहेगी नहीं। तो जिन सिंबल्स में, जिन विचारों के अंदर, जिस शब्दावली के अंदर उस सत्य को एक्सप्रेस किया गया है वो अपने आप में कालबद्ध हैं। अगर उस समय के हैं तब तो उस समय के बाद में उनकी प्रासंगिकता उतनी नहीं रहेगी, या नष्ट हो जाएगी, या बिल्कुल अबोधगम्य हो जाएगी। पर गीता में ऐसा तत्व बहुत ही कम है, क्योंकि गीता जैसे सपोज इसके इंट्रोडक्शन के अंदर ही है, श्री अरविंद कह रहे हैं गीता में ऐसा तत्व बहुत ही कम है जो देश और काल से मर्यादित है, जो बाउंड है टाइम और उससे स्पेस, मतलब उस समय कि अगर भारत के अंदर ही आप उस व्यवस्था की बात करो तब तो फिर बाद में उस सदग्रंथ की प्रासंगिकता केवल एक पर्टिकुलर जाति के लिए, एक पर्टिकुलर राष्ट्र के लिए। पर गीता की प्रासंगिकता कोई भारत के लिए ही थोड़ी है, वो तो पूरी मनुष्य जाति के लिए है। तो इसके अंदर जिन प्रतीकों को काम में लिया गया है, तो गीता में ऐसा बहुत ही कम है। जब वो यज्ञ, तप, दान, इन सब की बातें करती है तो यज्ञ कोई ऐसी कोई उस समय विशेष के ऊपर की आप आहुति देते थे उसके अंदर, तब तो वो आज तो नहीं करी जा रही वो चीज। पर जैसे ही आप इस कॉन्सेप्ट को यूनिवर्सलाइज करते हो, इसको उसके व्यापक अर्थ में लेते हो, वो तो आज भी उतना ही प्रासंगिक है यज्ञ। फिर बाद में वर्ण व्यवस्था की गीता बात करती है, तो वर्ण उस समय भी, और ये कोई भारत के ऊपर लागू हो रहे ऐसी बात नहीं, वर्ण तो सभी जगह, सभी जातियों के ऊपर, जो भी परमात्मा की ओर, मतलब आर्य जिसके अंदर आर्यत्व जिसमें है, वो सब के ऊपर वो लागू होती है। तो ये सारी चीजों का समावेश जब हो तब जाके कोई इसकी लास्टिंग वैल्यू, इसमें ऐसे सत्य हैं। फिर बाद में आपकी संतति है वो इस गंगा के अंदर से या इस समुद्र के अंदर से, अथाह समुद्र है जिसको जो चाहे सो टीका कर रहा है, गीता को प्रमाण बता रहा है, और गीता की कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गीता तो वैसी की वैसी अथाह अक्षुण्ण बनी रह रही है, कोई उसके ऊपर क्या टीका कर रहा है, ज्ञानेश्वर जी क्या कर रहे हैं, शंकराचार्य जी क्या कर रहे हैं, तीसरा उसको क्या बता रहा है, कोई विशिष्ट अद्वैत बता रहा है, कोई अद्वैत बता रहा है, कोई इस्कॉन वाले उसको अपने ही तरीके से, उनकी तो सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रतियां हैं गीता के ऊपर, आप ये देखिए। और वो ये कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं खाली ये ही वाला रूप, ये ही एकमात्र भगवान का रूप है, और किसी दूसरों को हम मानते नहीं। और फिर भी गीता की सेहत के ऊपर तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा इस बात से। और जब श्री अरविंद ने इसके ऊपर कहा, इसको खैर स्वीकार कौन करता है, एक बहुत छोटा वर्ग है जो गीता वाली, जो श्री अरविंद की कमेंट्री है, क्योंकि उसके लिए आधार चाहिए, और जो उसको पढ़ भी रहे हैं एक्चुअल में उसका बना क्या रहे हैं। जब निष्काम कर्म की ओर की बात आती है, जहां से वो गीता शुरू करती है, वो हो नहीं रहा। अगर आप उसी जीवन के ढर्रे के अंदर हैं तो अभी शुरू ही कहाँ हुआ। तो यदि शुरू ही नहीं हुआ और आपने गीता प्रबंध पढ़ भी ली, तो आपके तो नेसेसरी ग्राउंड ही नहीं है रिसीव करने का। रिसीव करेगा कौन भाई, वहां जाके लौट के चीज वापस आ जाएगी, रिसीव करने वाला नहीं है। ये कुछ चीजें इसके अंदर हैं जो इसको, अब मैं इसके अंदर आपके साथ, अच्छा यहां तक विचार आपके कुछ तो क्लैरिटी आ रही होगी। इसमें कोई प्रश्न है तो अपन बहुत धीरे चलते हैं, और इसमें निश्चिंत तरीके से आपको कहीं कोई रिजर्वेशन या कोई चीज हो वो आप कहेंगे तो वो दूसरों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा।
देविका जी। ये मैं बोल रहा था भैया हाँ कि अभी जो हम बात करते हैं कि गीता को कौन सी चीज चिन्मय बनाती है, हाँ और अभी आप जिन चीजों का बारे में बता रहे थे उससे ऐसा लगा कि गीता को समझने के लिए आपके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए, या किसी भी सदग्रंथ को समझने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, उसका मुझे भान आ रहा था। नहीं, इससे पहली गीता चीज है अनुभव। पहली चीज मैंने ये कहा, कोई भी सदग्रंथ किसी ने लिखा, वो डीप कोई रियलिटी है उसका, उसको अनुभव हुआ। तो पहले ये इसके ऊपर निर्भर करता है कोई भी सदग्रंथ। इसीलिए मैंने उदाहरण किससे शुरू किया कि कृष्ण प्रेम ने माधव आशीष को कि भी इसके अंदर जो 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 एक्चुअल जिसके अंदर कोई बात है उसको तो रख और बाकी कचरा निकाल दे। अब जिस भी व्यक्ति ने लिखा होगा उसकी तो उसके प्रति कि यार इसको ये कचरा बता रहे हैं, कितना महसूस हुआ होगा, मान लो अगर कोई ऐसा सुने तो। और वो माधव आशीष ने भी, जबकि उस शिष्य है, आध्यात्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति है, सिंसियर आदमी है, उन्होंने कहा मेरे को कैसे पता चले कि इसमें कंटेंट है या नहीं है, बातें तो सारी ही अच्छी करते हैं। भाई कोई भी आप पुस्तक छापेंगे, आप भी यदि छापेंगे तो कम से कम उसमें अच्छी बातें, अच्छी चीजें, कि हमको भगवान का ध्यान करना चाहिए, हमको निष्काम तरीके से करना चाहिए। सारे लोग ये कथावाचक कह ही रहे हैं, कोई इसमें खराब बात थोड़ी कह रहे हैं। उस बिल्कुल कूड़ा है अगर उसके अंदर ये वाली बात नहीं है। तो कोई चीज को चिन्मय कौन सी बताती है, ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि आपका जो जो एक्सपीरियंस है उस सुप्रीम रियलिटी का, वो जेन्युइन है या नहीं है। जेन्युइन है तो दूसरी बात है उसको रिसीव करने वाला कौन है। इसलिए मैंने उदाहरण इसके अंदर पौंडीचेरी आश्रम का दिया कि आप जाके आए, एक तो आपने सुनी सुनाई, आप गए ही नहीं सपोज, और आपने कोई पुस्तक पढ़ी और उसका वर्णन कर दिया। इसीलिए इस संदर्भ में मैंने दूसरा उदाहरण आपको ये दिया कि कुछ लोगों ने पुस्तकें पढ़ ली कुंडलिनी की, और फिर बाद में उसको ऐसा महसूस भी होने लगता है कि मेरे ये कुंडलिनी जागृत हो गई। पर जब माँ ने उनसे वर्णन पूछा तो उन्होंने उतने उतने का तो उत्तर दे दिया जितना उस पुस्तक में था, बाकी का उत्तर नहीं दे पाए। तो इसका मतलब उसको जेन्युइन अनुभव नहीं है। रिसीव करने वाला कौन है। तीसरी चीज एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो ये तो समझने वाले की बात थोड़ी है, जो एक्सप्रेस करने वाले ने कर दी, आपके एंड के ऊपर तो उसमें आप कितना प्रवेश कर सकते हो। उसमें जो समुद्र है उसके अंदर जो जो गंगा का जल है वो कितना का आप लेके आ सकते हो, वो आपकी प्रासंगिकता है। कोई भी ये नहीं कह सकता मैं पूरी गंगा भर लाया। आपकी उसके अंदर जितनी पात्रता है उतनी भर लाओगे। जिस व्यक्ति ने लिखी उसकी पात्रता इसके अंदर है कि वो सुप्रीम रियलिटी तक कितना, और यदि आप में है तो गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण भी हो सकता है वो वाली बात एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। यही अपनी कमेंट्री में अपन ने लिखी कि हो सकता है स्वयं भगवान कृष्ण उस विषय में सचेतन न हो जो श्री अरविंद सामने लिया है। तो इसलिए चिन्मय जो चीज है, जो सुप्रीम चीज है, वो तो यही है। वैदिक मंत्र के अंदर हो सकता है वैदिक ऋषि उसके संबंध में उतना कॉन्शियस न हो जितना आप उसको पकड़ के उस कड़ी से आगे चले जाओ। ये क्या बात है। वैद्य तो स्वयं दवाई इसका दे रहा है, नहीं ले रहा होगा, उसको वो हेल्थ में फायदा नहीं करता, आपने ले लिया, आपके फायदा कर गई। हाँ विवेक। इसका निर्धारण कैसे होगा कि अ, मान लीजिए ऋषि या कृष्ण ने जो अनुभव नहीं किया वो फिर इन्होंने अनुभव किया। हाँ, इससे ऊपर की इंटेलिजेंस करेगी ये। इसलिए हमारे यहाँ कोई भी चीज प्रमाण सिद्ध करने के लिए वेद है। गीता अपना कह रही है हम इसलिए क्योंकि वेद, उपनिषद कह रहे हैं क्यों, क्योंकि वेद। और वेद को क्यों क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हम सारा पढ़ के गए ही हैं। फिर उसको ट्रेस बैक कैसे करें जब हम 14वें से हमने शुरू किया था, 14, 15, 16, 17, 18, ये सारा तो ट्रेस बैक कर ही चुके कि वो आपकी बुद्धि, माइंड, इन इन चीजों की जो डिस्टोर्टिंग लेंस है इनके माध्यम से नहीं आई वो चीज। और जो कोलोसल प्योरिटी थी, आज रामकृष्ण जी के अंदर जो प्योरिटी है, आप कहां कल्पना करेंगे। उसको क्वेश्चन करने वाली इंटेलिजेंस कहां से लेके आएंगे ये बताइए। तो इसलिए इसको क्वेश्चन उससे हायर इंटेलिजेंस है वो ही कर सकती है। तो ये एक बात है। हाँ विवेक। ठीक है भैया, आप रिसिप्टिविटी की बात कर रहे थे कि वो रिसीव करने वाले हैं,
एक्सप्रेस करने की बात कर रहे थे। पहले प्योर जैसे जेन्युइन एक्सपीरियंस, पहली चीज हम्म, कि वो प्योर है या नहीं है। अगर प्योर नहीं है तब तो बाकी तो फिर बाद में है ही नहीं भाई। एक्सप्रेशन, मैं बहुत अच्छी पेंटिंग बना रहा हूं पर मैंने देखा ही नहीं, मुख छवि देखी ही नहीं मैंने दुर्गा की। अब तो कल्पना से बना रहा हूं जो बना रहा हूं सो। मैंने मुख छवि देखी है, अब मेरा एक्सप्रेसिव जो पावर है वो कितना उसको हू बहू ले आएगा, ये चमत्कार पैदा कर देगा। तो ये कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता कि मूल आपको जो कहां से प्रेरणा प्राप्त हो रही है वो कौन सा स्तर है। और ये कितनी गंभीर बात है, धीरे धीरे हम इसके अंदर चलेंगे। पर जो अभी तक मैंने कहा उसमें जो आपका प्रश्न हो, क्योंकि ये चर्चा अपन मतलब बिल्कुल थरो करना चाह रहे हैं इसको, अपन ये नहीं कि कचाई में कि आप ये कहोगे हाँ एक स्तर का तो अनुभव हुआ ही मेरे को इस बात का। हाँ देविका जी, अब आप कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं पंकज भाई, अभी तक जो आपने समझाया वो क्लियर है, मैं कोई प्रश्न नहीं है अभी तक। तो अब आप ये देख लो, इस कसौटी पे किसी सदग्रंथ को उतारें, ये तो बहुत भारी काम हो गया। नहीं तो इसीलिए हम ये कहते हैं बाकी तो सब कचरा कचरा है भाई। कृष्ण प्रेम ने जब उसको कहा कि भैया इसको छटनी कर दे, कि यार कि गुरुजी मेरे को कैसे पता चले इसका, कि यार इतना तो तेरे को पता चलना ही चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में आ गया तो कोई खाली ये सुनी सुनाई बातें कह रहा है या उसको जेन्युइन एक्सपीरियंस है भी या नहीं है। ये जो कह रहा है वो तो जेन्युइन एक्सपीरियंस वाली बात नहीं है। और यदि आप जीवन में हो तो इसमें मिस्टेक कर नहीं सकते। हाँ रविकांत जी। मैं ये कह रहा था सर, जैसे कि हमने ये पढ़ा कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए और हम पढ़ के आ गए, मगर ये जरूरी थोड़ी है कि अब उसके पढ़ने के दूसरे दिन से या उसी वक्त से निष्काम कर्म करना शुरू कर दें। वो तो धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा आएगा और जरूरी नहीं है कि हमारे जीवन में निष्काम कर्म आए। ठीक है, हमने गीता श्री राम की पढ़ ली, एक बार दो बार चार बार पढ़ ली, पढ़ रहे हैं, मगर वो जीवन में अब नहीं उतर रही है तो उसका क्या करें फिर हम? भाई कोशिश तो करते हैं हम कि भाई निष्काम कर्म करें, मगर अब जब कहीं ना कहीं तो जाके गृहस्थ में जाके हम फंस जाते हैं, तो हम ये तो नहीं कर सकते कि हम गीता नहीं पढ़ रहे हैं और मन से नहीं पढ़ रहे हैं या उसको उतारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, कोशिश वो करना एक है। प्रैक्टिकल इश्यू हो गया। वो तो एक जी हाँ। प्रैक्टिकल इश्यू है। गीता को कौन सा तत्व चिन्मय बनाता है, हम तो इसकी बात कर रहे हैं। हम तो फिलहाल इस मुद्दे को कि गीता के अंदर ऐसी क्या बात है, उसका होल्ड क्या है। और निष्काम कर्म या कोई भी पढ़ लीजिए, यदि अंदर नेसेसरी वो चीज नहीं है, वो समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे। भाई आपका तो जो समझ में आएगा उतना ही तो करोगे, पर समझ में आना या नहीं आना वो कहां से लाओगे, वो इसके ऊपर निर्भर करता है कि प्योरिटी है या नहीं है, सिंसियरिटी है या नहीं है। नहीं तो वो समझ में ही नहीं आएगा। तो आपका एक्सपीरियंस पहले तो जेन्युइन हो, उसके लिए आपकी कितनी जबरदस्त प्योरिटी की आवश्यकता है, फिर रिसीव करने में कितनी प्योरिटी की आवश्यकता है। मैं तो उस सदग्रंथ की बात कर रहा हूं, हम लोग क्या कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा मैं। वो तो मुद्दा ही नहीं है यहाँ पे। वो तो हम जितना, ये तो इसमें लाइन आ गई कि जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना तो जरूर सत्य आप निकाल लाएंगे ही। वो तो सावित्री से भी आपकी जितनी कैपेसिटी है या जितनी आपकी उसमें है वो निकाल लाएंगे, उसमें क्या बात है। पर सावित्री अपने आप में कौन सी चीज है जो उसको वैसा बनाती है, हम तो इसकी चर्चा कर रहे हैं। पहले विचार पे तो कंसंट्रेट करो कि हमारा मुद्दा क्या है वर्तमान में। हमारा मुद्दा ये है कि हर व्यक्ति इस जगह से वो जो उसकी क्षमता है वो निकाल लाता है, वो तो ठीक बात है। पर कौन सा तत्व है जो उसको चिन्मय बनाता है। हाँ शब्या जी। माइक म्यूट है आपका। हाँ भैया गीता पढ़ के तो हम जो अपने पाए हैं कि और कि चिन्मय बनाता है कि जब ये लिखा गया था और अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें बताई गई बात हमारा व्यवहारिक जीवन में तो सत्य है, ये साबित। आपका फिर म्यूट हो गया। हाँ, पर इसके अंदर जो आप ये कह रहे हो हमारे व्यवहारिक अनुभव में, जब इसके ऊपर टीकाएं ऐसे ऐसे लोगों ने, मैं आप इसको ध्यान से सुनेंगे, मैं ये सारे पॉइंट्स कवर करते आ रहा हूं। जिन लोगों ने इसके ऊपर टीकाएं करी हैं वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। तिलक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, ज्ञानेश्वर जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, शंकराचार्य जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। इसलिए यहाँ तो हम कोई
उसमें है ही नहीं। तो गीता में अपने आप में क्या विशेष बात है, हम इससे क्या ग्रहण करते हैं, वो तो खैर हम पढ़ेंगे ये पूरा का पूरा। और इसीलिए तो मैं इतनी चर्चा करना चाह रहा हूं इसके अंदर कि हम कुछ ग्रहण करें। भाई इतना इतना लंबा नहीं तो ये पैसे छोटा सा है, पढ़ के अपन आगे भी चले जाते। अभी तो जिस विचार को अपन खोलने का प्रयास कर रहे हैं उस पर कंसंट्रेट कीजिए। हाँ दीपक। हाँ जी ठीक है, ये सारा बहुत एक्सप्रेस बहुत क्लियरली हो गया ये चिन्मय का। इसके मतलब अंदर अब जो है, हाँ, इसमें माँ का एक जो कोटेशन है, इससे संदर्भ में कोई ये गीता के बारे में नहीं कह रही माता जी। माँ के, ये आपको बिल्कुल आई ओपनर होगा, पढ़ा सबने है इस चीज को। ये है प्रश्नों के उत्तर देने में श्री माता जी की वार्ता के दो भिन्न तरीके। हम सब ने माँ की पुस्तकें पढ़ी हैं, पर माँ के दो तरीके हैं प्रश्नों के उत्तर वो देती हैं। अब इस परिप्रेक्ष्य में जब आप इसको पढ़ेंगे, ये बिल्कुल एक अलग बात है। तुमने बहुत से अवसरों पर यह गौर किया होगा कि तुम लोगों के साथ मेरा बातचीत का तरीका सदा एक जैसा नहीं होता। तो इसलिए हम अनुभव कर रहे हैं वाली बात छोड़िए। माँ, अरे भाई माँ के ऊपर तो आप कोई प्रश्न कर ही नहीं सकते कि आधार में, प्योरिटी में, जेन्युइन एक्सपीरियंस में, प्रवेश में, ये तो हम पराकाष्ठा है, ये तो मानक है हमारा। पर माँ स्वयं ये कह रही है मेरे बातचीत के जो तरीके हैं, तुम जो प्रश्न पूछते हो उसके उत्तर देने के मेरे जो तरीके हैं, मैं नहीं जानती कि तुम लोग इस अंतर के प्रति बहुत संवेदनशील हो या नहीं, पर मेरे लिए तो ये बड़ा भारी अंतर है। और हम सारों ने पढ़ा है माँ श्री अरविंद को, या माँ को तो विशेषकर भाई, क्योंकि माँ की वाणी जो है बड़ी ऐसे पढ़ने में कोई इतनी कोई दिक्कत नहीं है। पर ये अंतर तो, और ये पढ़ने के बाद भी कौन सा समझ में आ जाएगा। अगर ये पैसेज आप पढ़ भी लेते हो, आप जीवन में उतारो की बात नहीं है, ये समझ में ही नहीं आएगा। उतारो तो बहुत दूर की बात है। ये जो माँ कह रही हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमारे वर्तमान ढांचे में जो एक्चुअल चीजें वो तो बच निकलती हैं, वो तो आती ही नहीं इस ढांचे के अंदर। कभी कभी या तो मैंने कोई चीज पढ़ी है इस कारण, अथवा किसी और ही कारण से प्रश्न के अंत में कभी कभी, और बहुत विरले ही अवसरों पर मुझे कुछ ऐसा लगता है जिसे साधारण तौर पर एक अनुभूति कहा जा सकता है, पर वास्तव में चेतना की एक विशेष स्थिति में मेरा प्रवेश हो जाता है। और एक बार चेतना की उस स्थिति में चले जाने पर मैं उसका वर्णन करती हूं। तो जब आप ये वर्णन करते हैं तो आप सर्टेन, माँ अपना बता रही हैं, मेरे से जब कोई प्रश्न किया जाता है, वो प्रश्न जैसे ये कह रही है मैं सुप्रीम को रेफर कर देती हूं, मैं चेतना की एक सर्टेन स्थिति के अंदर चली जाती हूं और वहां से उसका वर्णन करती हूं। उस स्थिति में जो कुछ कहा जाता है वह मन के भीतर से गुजरता है। हम कह सकते हैं कि उसका उपयोग केवल शब्दों के भंडार के रूप में किया जाता है। इसको, मन को, खाली जो शब्द काम में लेने हैं उसको एक्सप्रेस करने के वर्तमान में, तो ये चीज तो मैं स्वयं महसूस करता हूं क्योंकि ये काम रोज करना पड़ रहा है। जितना ही गहराई से यदि मैं इस अनुभव में जा पाया और उसमें जाने का प्रयास करना एक चीज, या फिर आपको धीरे धीरे ये हो जाए कि आप अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं। आपका प्रश्न है, मेरे को क्या पता आप क्या प्रश्न करने वाले हैं। पर यदि मैं उस कंसंट्रेशन की, उस एक सर्टेन, एक किसी चीज से कॉन्सोनेंस की स्थिति में हूं, वो प्रश्न रेफर किया जाता है और उसके अंदर से आपके लिए जो उपयुक्त उत्तर है, उसमें जो शब्द, जो अनुभव, जो ग्राउंड मेरा हो, उसको वो काम में लेके आ जाता है। ये कोई भी है उसके अनुभव की बात है, पर इसके लिए आपका कितना ग्राउंड है, कितना आपका बीइंग क्या है, उसकी संरचना क्या है, वो फिर बाद में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक्सप्रेसिव जहां तक बात है उसमें। पर यहां ये कह रही है मन के भीतर से गुजरता है, उसको तो खाली शब्दों के भंडार के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। ऐसे में जो शक्ति, जो चेतना अपने आप को अभिव्यक्त कर रही होती है, वह व्यक्तिगत मन के भीतर से गुजरती है और अपनी अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक शब्दों को एक प्रकार के सादृश्य के कारण, मतलब उससे कॉन्सोनेंस,
उससे रिजोनेट करते हैं, इसलिए आपने वो शब्द काम में ले लिए। और कई बार आपको उस शब्द का पता नहीं और वो आप लिख बैठते हो, वो आप कह बैठते हो, और बाद में आप ये देखते हो ये शब्द है भी या नहीं है। अब ये तो आपको प्रमाण मिल गया इस चीज का कि भाई ये जो चीज आई है उसने अपना शब्द भी प्रदान किया है। ये यदि आपको किसी को ये अनुभव हो तो अब इसमें आप ये कहें इसका प्रमाण, अरे ये तो प्रमाण खुद लिया है आपने साथ, ये इस अवस्था में है, इसने मीठा रस चखा है, इसका प्रमाण हाव भाव बता देंगे, चाल ढाल बता देगी, जीवन बता देगा। तो एक प्रकार के सादृश्य के कारण आकर्षित करती है। यही सच्ची शिक्षा होती है, जो ऐसी चीज है जो यदा कदा ही हमें पुस्तकों में मिलती है, यदा कदा। इसलिए अपन ये कह रहे हैं भी ये हमारा पूर्वाग्रह हो सकता है, पर मां श्री अरविंद की पुस्तकों में और कोई दूसरी चीज है ही नहीं, बिल्कुल प्योर है एकदम। और दूसरी के अंदर कई बार हम ये कहते हैं हमको वो वाली, अरे यार उसमें श्योरिटी क्या है, नेसेसरी तेरा ग्राउंड क्या, अखबार पढ़ते हैं उसका ही ग्राउंड नहीं है हमारे पास कि मैं रखूं किस परिप्रेक्ष्य में। विश्व पटल पे श्री अरविंद की क्रिया क्या कार्य कर रही है, देशों के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, विज्ञान जो जो चीजें कर रहा है, बिहेवियर पैटर्न मनुष्य जाति का जो हो रहा है, हम उसको यदि डीपर चेतना श्री अरविंद जिस विहंगम परिप्रेक्ष्य से देखते थे वो न हो, हम रखें कहां उसको, क्या बनाएं उसका, उस घटना का। वो ही जब हम भ्रमित हैं तो डीपर बातों की बात क्या। मैं जिन मुद्दों की चर्चा कर रहा हूं, पहले तो इवन वो मुद्दा समझ पाना, हो सकता है कि ये पुस्तक में हो, पर उसे खोज निकालने में सक्षम होने के लिए हमें स्वयं चेतना की उसी स्थिति में होना होगा। ये प्रश्न का उत्तर हो गया विवेक का, कि आप जो कह रहे हो उससे महसूस ये होता है कि ये तो रिसेप्टिव, अरे रिसेप्टिव तो जिसने लिखा है उसको भी तो रिसेप्टिव, पहले तो वो गया कहां। अब फिर बाद में उस पुस्तक में यदि है तो खोज निकालने वाले के लिए भी तो फिर ये है कि उसमें जाए, सावित्री में है सारी बात। भाई मां जब ये कह रही हैं कि सुप्रीम लॉर्ड आपको हाथ से पकड़ के लेके जाए और आप सावित्री को गहराई से अध्ययन करें, ये एक ही बात है। तो ये तो फिर बाद में इसका मतलब मां कोई चीज, कोई ऐसा ट्रूथ है तो ये मैकेनिकली आप पढ़ रहे हैं उससे कोई पकड़ के लेके जा रहे हैं, ये तो नहीं। ये तो सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन हुआ होगा, तो वहां स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर पत्थर भी रहे होंगे, सारी चीजें रही होंगी, लोग भी बैठे ही थे। जब माँ ने कहा ये अनाउंस कर दो, लोगों ने फिर बाद में अपनी अपनी कहानियां गढ़ी, हाँ हाँ हमको भी थोड़ा कुछ ऐसा महसूस हुआ, कुछ हमको ये हुआ, कुछ हमको ये हुआ, बाद में गढ़ते रहो। तो ये उस पुस्तक में हो एक चीज, उस तक जाने की आपकी क्षमता हो, आप स्वयं उस चेतना में नहीं होंगे, आप कैसे पकड़ पाएंगे उस बात को। परंतु यहां उच्चारित शब्द के साथ ध्वनि का स्पंदन, वो संस्कृत भाषा का एक विशेष है। इसमें कोई मां न तो गीता के बारे में कह रही है, ये तो खाली खुद के प्रश्नों के उत्तर के कैसे देती हूं मैं। पर देखिए यदि इसको इसके साथ आप संबंधित करते हैं तो कितनी चीजें क्लियर होती हैं। ध्वनि का स्पंदन अनुभूति का कुछ न कुछ अंश संचारित करता है। तो अभी यदि मेरे को डीप अनुभव इस चीज का होगा तो मैं जो उदाहरण, जो शब्द, हालांकि मैं ये पाता हूं कि इतनी चर्चा के बावजूद भी वास्तव में यदि प्रश्न करो तो कुछ ही रिसीव कर पाते हैं। इसका मतलब अगर ये मेरी ये नहीं समझ में आ रही तो श्री अरविंद वाली बात में तो कहाँ, बड़ा अभी तो तैयारी की आवश्यकता है। यही सोच के अपन ने शुरू किया था, लिटरली तो समझो श्री अरविंद जो कह रहे हैं उस चीज को, जो कि उन सभी के लिए जो संवेदनशील है संक्रामक बन सकता है। मतलब वो ध्वनि का स्पंदन आपके लिए ऐसा कंटेजन बन सकता है, ये मूल मंत्र बन सकता है। आपके हृदय में वो चीज आई और वो दूसरों के अंदर प्रसारित, आपके माध्यम से ऐसे ही स्पंदित होनी शुरू हो गई। तो ये तो प्रश्न उत्तर की बात कर रही है मां। दूसरी अवस्था में पूछा हुआ प्रश्न अथवा चुना हुआ विषय मन के द्वारा उच्चतर चेतना के पास पहुंचा दिया जाता है, फिर मन उत्तर ग्रहण करता है और उसे फिर शब्द के द्वारा पुनः प्रसारित कर देता है। सभी शिक्षाओं में साधारणतया यही होता है, बशर्ते कि जो व्यक्ति शिक्षा देता है उसे प्रश्न को उच्चतर चेतना तक पहुंचा देने की योग्यता प्राप्त हो, परंतु यह हर एक के लिए संभव नहीं होता। मुझे कहना होगा कि दूसरी पद्धति में मुझे बहुत अधिक रुचि नहीं है। दूसरी पद्धति कौन सी? प्रश्न आपसे पूछा गया,
आपने हायर चेतना के पास उसको पहुंचा दिया, हायर चेतना ने से आपको उत्तर ग्रहण हुआ, उस उत्तर को आपके तरीके से आपने फॉर्मुलेट किया, वो फॉर्मुलेट करके वो उत्तर मैंने आपको दे दिया। पहली बात तो ये होता ही नहीं, ये प्रक्रिया होती नहीं, ये योग्यता ही नहीं होती, ये तो खाली आडंबर ही होता है। आप हर तरीके के प्रश्न इनवाइट करते हैं, उनका आप जो चाहे सो उत्तर दे देते हैं। पहले तो ये हो कि आप हायर चेतना को रेफर कर पाएं, वहां से आपके पास उत्तर आए, और वो उत्तर को आप अपने अंदर फॉर्मुलेट करें, वो आप दें। ये तो बहुत बड़ी प्रक्रिया हो गई। पर माँ कह रही है मेरे को इसमें कोई रुचि नहीं है। और बहुत बार जब प्रश्न पूछा जाता है या जिस विषय की चर्चा होती है वह मुझे चेतना की किसी मनोहर स्थिति में बैठने की संभावना नहीं देता, तो मैं बोलने की अपेक्षा मौन रहना ही अधिक पसंद करती हूँ। तब एक प्रकार का कर्तव्य पूरा करने की भावना ही होती है जो मुझसे बुलवाती है। अब माँ अगर कर्तव्य पूरा करने के लिए भी बोल रही है तो भी वो तो सामान्य बात नहीं बोलेगी, वो तो हमारे लिए रहस्योद्घाटन होएगा, वो रेवलेशन होगा। पर अब ये दो बातें अब आप पढ़ लो चाहे इसको, कैसे आप कहेंगे कि इस वाले में तो माँ ने इस तरीके से कहा है, इस वाले में इस तरीके से कहा है। हाँ, कई जगह आप ये देखेंगे माँ से प्रश्न पूछा गया एक चीज के बारे में, माँ उत्तर दे रही है 6 पेज 7 पेज, अगर आप इंडिकेशन की बात करें तो उसमें आप ही कहेंगे पूछा तो उसने ये वाली बात थी, इसमें तो ये। पर हाँ, माँ उसका उत्तर दे रही है पर इतने वाइडर पर्सपेक्टिव के अंदर दे रही हैं। अगर आपके अंदर वो थोड़ा सा उस अनुभव में जाने की बात होगी, मैं बस पहले से तुम्हें बता रही हूं क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने अपने वार्तालाप को, यदि इसे वार्तालाप कहा जा सके, बीच में ही बंद कर दिया और अचानक ध्यान शुरू कर दिया। यह ऐसे ही मामलों में हुआ था। ऐसे मामले मतलब सेकंड जो केस है उसके अंदर। ये तो माँ की बात है। अब आप कल्पना कीजिए कि कोई भी जो सदग्रंथ, ये तो सदग्रंथ नहीं, प्रश्न उत्तर की बात कर रही है माँ। अब कुछ कुछ इससे आपको कोई इंडिकेशन मिलता है इस बात से कि हम किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं? क्यों दीपक, अब तो क्लियर, ये और कितना क्लियर हुआ है, ये देखो। इसमें अब कोई बात है ना? ये वो जो एक कोटेशन माँ का उसका अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति जो है उसके बारे में भी उसी सेंस में है कि भाई जितना हायर आपका जीवन का लक्ष्य होगा लाइफ की वैल्यू उतनी ज्यादा हो जाती है। हाँ तो उसी हाँ, तरह से वो चीजें हैं। नहीं तो जगत दिखेगा ही नहीं आपको। आपको लगता है आप पढ़ रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। माँ तो ऐसे लोगों की बात कर रही है जो हायर चेतना को या हायर चीज को रेफर करते हैं प्रश्नों को। ये छोटी बात नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है। ये योग्यता यही वाली नहीं मिलती। कहाँ है ये योग्यता? तो माँ के प्रश्न उत्तर आपने कहा हम बस ऐसे ही प्रवेश कर लिए, हम पा गए उसको। ये इसीलिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है ये, हम अप्रोच कैसे करें। इसीलिए श्री अरविंद ने पहला ही जो अपना स्पिरिट ऑफ अप्रोच, जो गीता के अंदर अन्वेषण का भाव, हम जाएं कैसे, श्री अरविंद ने पहले ही आगाह कर दिया। पर अब ये पढ़ के भी हमको कोई समझ में थोड़ी आता है। किसको आता है ये समझ में? कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। ये जब तक आपको इसका डीप अनुभव नहीं हो, और इसका प्रमाण क्या, जैसे विवेक पूछ रहा था, रंग ढंग बता देंगे प्रमाण इसमें क्या बात है कि मैंने ये बहुत अच्छी चीज, बड़ी 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 टेस्टी थी, इसका प्रमाण पेट बता देगा, हेल्थ बता देगी, चेहरा बता देगा। खराब चीज खाओगे चेहरे के भाव बता देंगे आपके कि बहुत खराब चीज खाई, ऊपर से कोशिश भी करोगे कि यार बड़ी अच्छी है, नहीं बताएगा आपका चेहरा, दर्पण है वो। आपकी चेतना बता देगी। ये क्या बात है? अच्छा, यहां अब कोई बात है क्या? जितना मैंने किया, आप इसको बार 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 पॉइंट्स बना के एक एक को ये कोशिश करना, ये असंभव चीज है। आप यदि आपको ये कोई चीज दी जाए, आपको कोई अनुभव है, अब आप उसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? क्या आएगा उस भाषा के अंदर? मतलब एक्सप्रेस करेंगे कैसे? तो किसी भी कोई पुस्तक है या कोई सदग्रंथ है, पहले तो कैसे रिसीव किया जा रहा है, कैसे एक्सप्रेस किया जा रहा है, ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व प्रक्रिया है। ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है, और ये कोई मानवीय अटकलों की, आपकी बुद्धि की। इसीलिए इसके अंदर मिनिमम स्मृति, मिनिमम अप्रत्यक्ष क्रिया है जो हम कल पढ़ रहे थे। इसीलिए मैंने आपको कहा इस पे ध्यान दीजिए, ये हमारे 19वें में पहले ही काम आ जाएगा।
और वो प्रक्रिया आपकी चालू हो, उसके लिए आप धीरे धीरे, पहले तो अब तो माइंड ही नहीं काम कर रहा, जिसको प्रॉपर माइंड कहें, मेंटल शीथ अभी प्रॉपर काम नहीं कर रही है। अभी माइंड सबसर्वियंस में है भौतिक नीड्स और आपकी प्राणिक कामनाएं, वासनाएं, आपकी दुश्चिंताएं, आपके पूर्वाग्रह, जिसको आप माइंड कहते हो, माइंड है नहीं, मेंटल बीइंग काम नहीं कर रहा, वो तो सेवा में है शरीर और प्राण की। तो पहले तो आप उसके ऊपर आए, उससे असेंड करें, धीरे 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 हायर फैकल्टीज के ऊपर जाएं। इसीलिए यदि आपको याद हो, श्री अरविंद ने कहा इस पे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। अगर आपको एक रेवलेशन है, उसको एक उससे हायर रेवलेशन है, वो संशोधित कर सकता है, चैलेंज वो भी नहीं करता, वो उसको संशोधित करता है। तो आपको एक से ऊपर एक से ऊपर एक रेवलेशन आते रहते हैं और डीपर से डीपर इंट्यूशन आते रहते हैं। हाँ, ये कोई ऐसे लोगों की बात नहीं चल रही, ये एक्चुअल में इसमें तो जो इसमें गहनता से जा रहे हैं, केवल उनकी बात है इसमें, प्योरली। देविका जी, आप कुछ इसमें कुछ समझ पा रहे हैं? ये जो बातें कर रहे हैं श्री अरविंद और माँ, वो है किस परिप्रेक्ष्य में? जनरली तो उसको कहीं भी हम लगा लेते हैं उसको और गड़मड़ कर देते हैं। हाँ जी, पंकज भाई, मुझे जितना समझ आया वो ये है कि अगर हम बहुत सारी ट्रांसलेशंस देखें गीता की, तो हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी जो है ट्रांसलेशन या कौन सी कोई भी किताब है वो कितनी वो लिविंग फोर्स है? ये डिपेंड करता है कि जिस पर्सन ने लिखी है कि सबसे पहले उनका क्या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी गीता लिख लेगा या कोई बहुत हायर एक्सपीरियंस वाले भी लिख लेंगे। तो पहली चीज ये है कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, प्योर एक्सपीरियंस उस पर्सन का क्या। जैसे आपने माँ का भी बताया कि माँ ने बताया कि उनसे जो भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हायर प्लेन में उनको रेफर करती है और फिर वो जैसे मीडियम बनती है। तो फिर सेकंड चीज ये है कि जो आधार है वो किस टाइप का है, मतलब वो आधार, वो रिसीव करना जो है, उस एक्सपीरियंस को रिसीव करने के लिए वो सामर्थ, वो कैसा। और तीसरा ये इसमें जैसे कि दूसरे में आपको मैं ये हाँ बता जी, दूं, जैसे आपने सावित्री पढ़ी, पर अभी हाँ आप जी, अपने फ्रेमवर्क के आधार पे उसको ट्रांसलेट कर लेंगे और आपको पता भी नहीं हाँ जी, चलेगा। हाँ जी, तो अगर अगर आप इस तरीके की पुस्तक निकाल रहे हैं, सावित्री के ऊपर कमेंट्री कर रहे हैं, तो वो तो आप क्या कर, सावित्री के ऊपर तो क्या कर रहे हैं, आपकी ही बात को सावित्री के ऊपर थोप रहे हैं एक तरीके से। जैसे अगर मैं कहूँ मेरी इंग्लिश अच्छी है और मैंने सावित्री पे लिखना शुरू कर दिया, और उसकी जगह पे अगर हम कहें कि एमपी पंडित जी हैं जो कि के काफी क्लोज कांटेक्ट में, तो उनमें और मेरे में काफी डिफरेंस होगा, जमीन आसमान का डिफरेंस। बिल्कुल। तो मतलब प्योरली उसमें नहीं कि आपकी भाषा अच्छी है या कुछ, तो आप उसको राइट लिख रहे हैं। और नहीं तीसरी नहीं, चीज है भाषा की आप, बात नहीं हो रही इसमें, हाँ इसमें नहीं भाषा की नहीं बात भाषा नहीं है। नहीं नहीं, मतलब कि ये नहीं कि सिर्फ प्योरली वही चीज है कि मतलब एक्सपीरियंस होना जो है, पहले प्योर एक्सपीरियंस होना उस पर्सन को, और फिर जैसे श्री अरविंद को तो प्योर एक्सपीरियंस था। और फिर सेकंड चीज था कि वो बेस, जब हम कहते हैं कि हम श्री अरविंद की ही क्यों कमेंट्री पढ़ रहे हैं, हम इस्कॉन की या हम और क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये वहां उस क्वेश्चन को ये पहले आंसर ये देती है। तो सेकंड चीज ये एक्सपीरियंस, और थर्ड चीज ये कि जो वो उनको वो आधार है, वो आधार एक्सप्रेस कैसे करेगा, क्या वो चीज हम हमारे तक वो पहुंचेगी, वो लिविंग फोर्स, क्योंकि हर जो उनकी वाणी है वो उनकी लिविंग फोर्स है। तो वो किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, और वो एक्सप्रेस जो कर रहे हैं वो हमारी चेतना में काम करेगी। तो पहली चीज ये हो रही है कि हम ये कमेंट्री जो है या श्री अरविंद की, हम वो क्यों पढ़ रहे हैं, नहीं, गीता जो गीता गीता क्यों, श्री अरविंद की नहीं, गीता क्यों, गीता में ऐसी क्या बात है? हाँ हाँ, जी, ये गीता के लिए बात है, श्रीन की कमेंट्री के लिए बात है। श्रीन ने खुद ने लिखी है ना ये बात कि गीता डिवाइन ने एक्सप्रेस की है, भाषा में एक्सप्रेस की है, उस कोनोटेशन उसका ऐसे, गीता की बात है ये। गीता की बात कर रहे हैं हम। हाँ हाँ, जी, श्री ठीक अरविंद है, की वाणी पाके तो माँ इसको वैलिडेट कर रही हैं। श्री अरविंद थोड़ी कह रहे मेरी वाणी पाके ये ऐसी हो गई। वो तो हम जान रहे हैं कि हाँ जी, भगवान स्वयं, और वो तो जेल के अंदर वो कह रहे हैं कि देन ही प्लेस्ड गीता इन माय हैंड्स, और मैं सारी चीज मेरे अंदर उनकी प्रवेश कर गई। भगवान ने स्वयं ने बताया मेरे को, इसलिए पता है। और इस ज्ञान को केवल मेरे को बौद्धिक तरीके से या मनोवैज्ञानिक तरीके से ही नहीं समझना था, भौतिक तरीके से भी। अब ये कैसे समझें इस बात को कि गीता के ज्ञान को आपने शरीर में समझ लिया?
यहाँ तो बुद्धि में ही समझ में नहीं आ रहा। हाँ और जी। एक्सप्रेसिव पावर की बात ये नहीं है, जैसे अब एक्सप्रेशन कालिदास का है, वो एक आपके भाव को भी, पीड़ा तो हर जने के हो रही है, पर उस पीड़ा को एक्सप्रेशन उसने ऐसा कर दिया कि वो पीड़ा स्वयं आपके सामने आ गई। दूसरे एक्सप्रेशन के अंदर उन्होंने जिन शब्दों का, जिन उदाहरणों का, जिन चीजों का, अभी पूरी बात के अंदर मैं बार बार उदाहरण ले रहा हूं, मैंने दीपक का भी नाम लिया, देविका जी का भी नाम लिया, पर अब हम 150 साल बाद कोई सुनेगा या 50 साल बाद सुनेगा तो ये नाम तो प्रासंगिक नहीं रहेंगे। तो गीता ऐसे नाम भी ले रही है, ऐसे शब्द काम में ले रही है। श्री अरविंद कह रहे हैं वो देश और काल से मर्यादित नहीं है वो शब्द। जैसे यज्ञ है, तप है, दान है, या फिर वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, ये सारी की सारी कोई, ये तो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। इसलिए इसका महत्व लास्टिंग है, आज भी उतना ही है। अगर हम उसको लिमिट कर देते हैं जाति व्यवस्था को एक छोटे से ट्रेड गिल्ड से, तो हम लिमिट कर रहे हैं गीता के को। उसमें गीता की कैथोलिसिटी या उसकी यूनिवर्सलिटी, गीता थोड़ी उससे प्रभावित होती है। ये कुछ तत्व हैं जो कोई भी और चीज। हाँ, और इसमें ये भी है पंकज भाई कि जो गीता है ये स्टार्ट कहाँ से हुई है? जैसे क्राइसिस से स्टार्ट हुई है। जो और जितने भी हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, वेदास है, उन्होंने प्योर ज्ञान दिया है, बट यहाँ पे शुरुआत ही हुई है कि ह्यूमन क्राइसिस से। तो और ये हुई कहाँ पर है स्टार्ट? ये ह्यूमन बैटलफील्ड क्राइसिस में हुई नहीं है। है ये साइकोलॉजिकल क्राइसिस है। जो आप यदि इस जीवन में पदार्पण करते हो, अपनी कल जो इतनी लंबी बात थी, वो क्राइसिस किस चीज का था? साइकोलॉजी का ही क्राइसिस था ना। और वो तो हाँ जब जी। अगर अभी निर्णय ही नहीं किया आपने कि मैं इस मार्ग में कदम रखूंगी, तब के ऊपर भी क्राइसिस आ जाता है। जब व्यक्ति के सामने बिल्कुल क्लियर कट कि अब मेरे को परिवार के जो ताने बाने हैं, उसको उसको तो मारना था उनको। उसके सामने जो प्रश्न था, गंभीर प्रश्न था, कितनी कितनी चीजें थी उसके सामने जिसको तलवार की धार के ऊपर उतारना था। जो उस समय के धर्म थे उनको सारों को काट डालना था। तो वहां से अभी तो जीवन में शुरू ही नहीं हुआ, यही तो मैं कह रहा हूं। हाँ जी। इसलिए वो प्रक्रिया, जो सिंथेसिस की प्रक्रिया है कि 3 प्रक्रियाएं हैं, पहले ये फिर दूसरी ये, पर कल इसकी बात कर सकते हैं। आप मेरे को रिमाइंड करना, फिर अपन वो वाला लेंगे कि ये आप मिसअंडरस्टैंड न कर बैठें इस चीज को। इसके संबंध में जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है वो सारी पहले तो वो टैकल करें। ये प्रश्न भाई, इसमें सबसे ज्यादा अपने में से वेल वर्स्ड या जिसने इसमें काफी काम किया वो दीपक है। तो वो इसके कोई भी रिफ्लेक्शन होंगे हम सबके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। और जितना, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है ये पूरा का पूरा। तो कल इसको फिर लेते हैं, ठीक है दीपक? इस ग्राउंड पे आप कुछ कहना चाहेंगे तो कल अपन इसको, विवेक, कल इसी से लेते हैं फिर। हाँ भैया। जय श्री मां। जय श्री